हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 12th अकाउंट वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का पार्ट 10th पार्ट 1 to 9 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 10 में हम करेंगे आज सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट वाले। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन करे, आज हम 3 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ MS Super Stores as at 31st March 2019 was as follow when नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन। हमको इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है। ठीक है, इसमें हमको बोल रखा है, हमको बैलेंस शीट गिवन है लाइबिलिटी असेट्स। ठीक है, हमको इससे तो मतलब है नहीं, क्योंकि इससे तो हमको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो उस वक्त देखना है इसको। ठीक है, और नीचे बोल रखा है इसमें, ये क्वेश्चन यहाँ पे नीचे था पर मैं इसमें लिखना भूल गया था तो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में पूरा क्वेश्चन दे दूंगा बुक का। ठीक है, इसे बोल रखा है एवरेज प्रॉफिट 1,25,000 यू आर टू कैलकुलेट गुडविल एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और गुडविल हमको कैलकुलेट करनी है 3 year परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। किस मेथड किससे निकालना है, लाइबिलिटी असेट्स अप्रोच से। कुछ बोल नहीं रखा है तो आपकी जो इच्छा आप उससे निकालो। ठीक है, हम दोनों से निकाल देंगे, जो आपको सही लगे वो आप लिख लेना। ठीक है, तो हम दोनों से निकाल देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं हम लाइबिलिटी अप्रोच से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है लाइबिलिटी अप्रोच का, कैपिटल, जो भी हमको क्वेश्चन जो भी बैलेंस शीट में गिवन है कैपिटल, ठीक है, प्लस हमको करना है फ्री रिजर्व, जो भी रिजर्व है इसमें फ्री रिजर्व, और अब सब चीज़ें माइनस ही करनी है। माइनस होगी गुडविल। गुडविल है क्या नहीं क्वेश्चन में देखते हैं, गुडविल तो इसमें नहीं है पर अभी लिख तो लेंगे कि उसको हम जीरो मानेंगे। ठीक है, माइनस गुडविल। ठीक है, और माइनस करेंगे हम फिक्स्ड एसेट्स। इससे पहले वाले पार्ट, इसके बाद तो हमने 2-4 क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले वाले पार्ट में पार्ट 8 में हमने करा है पूरा सुपर प्रॉफिट मेथड का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया है। ठीक है, तो आप देख लेंगे जाके पहले फिक्टिशियस एसेट्स, फिर माइनस करेंगे हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है हमारा, ये वाला। ठीक है, और इसमें ऐसा उसमें दे नहीं रखा होता, उसमें दूसरा लिख रखा होता है कि व्हेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन, ऐसा लिखा रखा होता है। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको माइनस नहीं करते, वो हमको असेट जैसे ट्रेड करना है। ठीक है, व्हेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही माइनस होता है। तो कैसे निकलेगी, कैपिटल कितनी है हमारी इस क्वेश्चन में, 4,50,000 टोटल कैपिटल। ठीक है, ये मतलब ABC जितने पार्टनर हैं तीनों की कैपिटल मिला के 4,50,000 है, 4,50,000। उसमें प्लस करेंगे फ्री रिजर्व। रिजर्व है हमारे कितने, 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए रिजर्व है। माइनस करेंगे गुडविल। गुडविल है क्या नहीं है देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कंप्यूटर, गुडविल नहीं है तो गुडविल को हम जीरो मानेंगे। माइनस फिक्स्ड एसेट्स, हमको जो है फिक्स्ड एसेट्स है, इसमें हमने बताया था आपको पिछली वाली, इससे पहले वाली वीडियो में कि हमको ये डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट्स होती है। कितनी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 50,000, तो ये माइनस होएंगे। ठीक है, 50,000 माइनस। माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट हमको बोल रखा है नॉन ट्रेड है तो ये माइनस होएगा, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो माइनस 1 लाख रुपीज़। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4,50,000 प्लस 2.5 लाख, 50,000 तो 7 लाख। 7 लाख में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6,50,000 में से 1 लाख जाएंगे तो 5,50,000। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 5,50,000। ठीक है, ये लाइबिलिटी अप्रोच से ही आया, दोनों अप्रोच सेम ही आएगा, कैसेट से भी और लाइबिलिटी से भी। बस आप निकालना आपकी इच्छा हो, जो जिस मेथड से आप निकालो, लाइब्रेरी से निकालो या फिर असेट से। ठीक है, लाइब्रेरी से निकल गई, अब हम असेट से निकाल देते हैं। असेट्स अप्रोच। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स जितनी हुई टोटल असेट्स है, टोटल असेट्स यानी असेट्स की जितनी भी मतलब बैलेंस है कि टोटल असेट्स की टोटल यानी टोटल असेट्स ही है। ठीक है,
11 लाख मतलब, ठीक है, माइनस इसमें से होगा गुडविल, फिर माइनस होगा इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस होगा इसमें हमारे फिक्स्ड असेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी, माइनस फिक्टिशियस असेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल सकते हो इसको, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल असेट्स कितनी है? टोटल असेट्स है 11 लाख रुपए, 11 लाख, माइनस हुए इसमें गुडविल है ही नहीं तो जीरो मानेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज, 1 लाख, फिक्स्ड असेट्स 50,000 है, और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है देखते हैं अब। आउटसाइड लायबिलिटी जो बाहर की, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी में आती है, आउटसाइडर 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लायबिलिटी होती है बाहर की 1 लाख 10,000 सॉरी 3 लाख और 3 लाख और 10,000, 3 लाख 10, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आउटसाइडर होता है 90,000, 3 और 10, 3 लाख 10 और 90, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, तो माइनस 4 लाख, ठीक है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कितना आएगा देखेंगे, 11 में से 1 जाएगा तो कितने, 10 लाख, 10 लाख में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 लाख, 6 लाख में से 50 हो जाएंगे तो हो गए 5,50,000, यानी कि सेम आया दोनों मेथड से, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 5,50,000, ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे निकल जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक है। तो हम निकाल देंगे इससे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला होता है इसका हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमने निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इसमें क्वेश्चन में गिवन था हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में इतना कितना है 15%, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो 15% यानी 5,50,000 का 15% इंटू 15 अपॉन में 100, ठीक है। 0 से 0 गए, 5,500 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो करते 5500 इंटू 15, तो आया 82500 हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 82500, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इससे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। क्या फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट हमको गिवन है क्वेश्चन में 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 गिवन है हमको नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,25,000 माइनस 82500, ठीक है, माइनस करेंगे तो 1,25,000 माइनस 82500, तो आया 42,500 रुपये। क्या आ गया हमारा ये सुपर प्रॉफिट, 42,500 सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब इससे गुडविल निकल जाएगी हमारी आसानी से। अब हमको चेक करना होगा कि हमारा सुपर प्रॉफिट सही है क्या नहीं है, तो क्या करना है हमको, भाई नॉर्मल प्रॉफिट को इधर लाना है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है क्या, इस इन दोनों मतलब इसको और इसको प्लस करना है, 1,25 आना चाहिए, नहीं तो हमारा सुपर प्रॉफिट गलत है। कितना है 42,500 सुपर प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 82500, तो 1,25,000 आ गए, यानी सही है हमारा, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है सुपर प्रॉफिट चेक करने का, ठीक है। क्या करना है हमको, देखना है एवरेज प्रॉफिट सही है कि नहीं आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ले आना, माइनस का इधर प्लस में, तो सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब निकल जाएगी गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो गुडविल निकालते, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड में से। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा 42,500 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है हमको क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर परचेज यानी 42,500 का इंटू 3 से करेंगे तो 42,500 इंटू 3 तो हमारी आ जाएगी गुडविल। तो कितना आएगा 42,500 इंटू 3 तो आया 1,27,500 रुपये। हमारी क्या आया आंसर आ गया गुडविल का 1,27,500 रुपये। ये हो गया पूरा सॉल्यूशन फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। इतना सॉल्यूशन ही है पर ये हमने दो ज़्यादा लाइबिलिटी और कैपिटल से इससे असेट से निकाला ना तो इसलिए लंबा हो गया, ठीक है। ये और हम आंसर चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,50,000 सही है, गुडविल है 1,27,500 यानी कि सही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रखा है Supreet and Shubham are equal partner. They decide to admit Akriti for 1/3 share. For the purpose of admission of Akriti, goodwill of the firm is to be valued at 4-year purchase of super profit. यानी हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है किस वैल्यू पे 4 ईयर परचेज यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दे रखी है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का 4 सुपर प्रॉफिट इंटू 4 करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दे रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज ₹1,50,000, ठीक है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है हमको कितना 1,50,000 तो इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए रेट दे रखा है हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में भी टेकन एज 15% पर एनम, ठीक है। 15% दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹40,000 एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है। हमको कैलकुलेट करनी है गुडविल, ठीक है। आसानी से हो जाएगा, सिंपल ही है। तो करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्या गिवन हमको एवरेज प्रॉफिट ऐसा गिवन है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है नॉर्मल प्रॉफिट है हमको निकालना है। कैसे निकलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिख शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। कितना है 1,50,000 है तो 1,50,000 का इंटू कितना रेट ऑफ रिटर्न है रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो इसका 1,50,000 का 15% निकालेंगे पहले हम। 1,50,000 का 15% 0 से 0 2 0 गए 1,500 का इंटू 15 से 1,500 इंटू 15 तो आएगा 22,500 रुपये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आ गया 22,500। और एवरेज प्रॉफिट कितना है हमको गिवन है क्वेश्चन में तो उससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमको एवरेज प्रॉफिट है 40,000, ठीक है। मतलब इस सिमिलर फर्म का कितना प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट 22,500 यही धंधे का। और हमको कितना प्रॉफिट हुआ 40,000। जो बीच का जो प्रॉफिट जो डिफरेंस है वो क्या हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। 22,500 हमारा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो इससे निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट यहाँ मैं लिख देता हूँ गिवन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ और क्या एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट है 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 22,500 तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। 40,000 में से 22,500 जाएगा तो आएगा 17,500। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। 17,500 चेक करना हो सही है कि नहीं तो कैसे करेगा 17,500 प्लस 22,500 तो 25 इधर 2 40,000 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। इससे निकल जाएगी हमारी गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 17,500 इंटू कितने से करना है हमको गिवन था इसमें गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4। तो 17,500 का इंटू 4 से करेंगे तो 17,500 इंटू 4 तो आएगा 70,000 हमारा आंसर गुडविल का, ठीक है। 70,000। ये हो गया सॉल्यूशन सेकेंड कंप्लीट, ठीक है। अब चेक करते हैं 70,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 70,000 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
दो क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें समझना, क्योंकि इसमें हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, और सब गुडविल वगैरह सब गिवन है, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रखा है, ऑन 1 April 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000. Its creditors amounted to ₹5,000 on date. The firm had a reserve of ₹10,000 while partner capital account showed a balance of ₹60,000. ठीक है, हमको मतलब इसमें बोल रखा है कि 1 अप्रैल 2019 के दिन एग्जिस्टिंग फर्म का ये असेट्स हमको असेट्स दे रखी है और ये लाइबिलिटी के थोड़े बहुत आइटम दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी असेट्स मतलब बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है, अलग अलग करके दे रखा है तो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो यहाँ ये बना लेते हैं बैलेंस शीट। सॉल्यूशन थर्ड बैलेंस शीट, ठीक है, ये तो मतलब हमारा कैलकुलेशन के लिए है, तो वर्किंग नोट के लिए बनाइए, ठीक है, आपको बनानी ना, आप मतलब वर्किंग नोट के लिए बना सकते हो, ठीक है, ये तो सिंपल रहेगा। लाइबिलिटी आती है इधर से, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक है, हमको असेट्स में कितने असेट्स दे रखी है, असेट्स है 75,000 इंक्लूडिंग कैश, यानी इसके अंदर ही, ठीक है, तो असेट्स बोल रखी है, टोटल असेट्स करके बोल रखा है 75,000, यानी असेट्स ही, ठीक है, सिर्फ असेट्स टोटल असेट्स है, ठीक है, टोटल कितना है 75,000। अब यहाँ कितना बोल रखा है, और क्या चीज़ें बोल रखी है, क्रेडिटर्स अमाउंटेड 5,000 रुपीज़ है, क्रेडिटर का है 5,000 रुपये, ठीक है, उसके बाद है ऑन डेट द फर्म है रिजर्व 10,000 रुपीज़, रिजर्व 10,000 है, ठीक है, रिजर्व कितना है 10,000 रुपये, 10,000। उसके बाद बोल रखा है वाइल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल यानी कैपिटल, ठीक है, पार्टनर मतलब पार्टनर जितने पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल का शो करके बोल रखा है पूरा बैलेंस कितना है 60,000 रुपीज़, यानी कैपिटल कितनी है 60,000 रुपये। टोटल करते हैं दोनों साइड की कितनी आ रही है 60 और 10 70 और 75, दोनों साइड की मैच आ रही है, ठीक है, 75,000। इसमें हमको अलग अलग करके बोल रखा है, इसे बना के ही नहीं दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है आगे देखते हैं, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, हमको इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है और गुडविल दे रखी है, ठीक है, यानी गुडविल निकाल के दे रखी है इसको, हमको इसमें हमको हर बार निकालना पड़ती है। गुडविल एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4। फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्योंकि वो काम का है, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को इस अप्रोच से निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं, हम इसको असेट्स अप्रोच से निकाल लेते हैं, ठीक है, और क्या असेट्स अप्रोच से जल्दी निकल जाएगा क्योंकि छोटा ही, ठीक है। क्या करना है, असेट्स अप्रोच फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस वगैरह और तो कुछ चीज़ें है ही नहीं इसमें, कुछ असेट्स टोटल असेट्स बोल रखी है, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ना गुडविल है, ना फिक्स्ड असेट्स है, बस है हमको क्या आउटसाइडर लाइबिलिटी है, कितनी है 5,000 रुपीज़, तो टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर्स कर देते हैं, यानी कि आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल असेट्स 75,000 और वो कितनी है 5,000 है, क्रेडिटर्स है, तो कितना हो जाएगा 70,000 हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, 70,000 आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इस क्वेश्चन में 20%, ठीक है, तो यानी 70,000 का 20%, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 का 7 की टेबल 2 14,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 14,000। अब इससे क्या निकल जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट, तो निकलेगा नहीं, ऐसे क्यों नहीं निकलेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको गुडविल दे रखी है, तो उससे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बता दो आपको, ठीक है, इधर स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको गुडविल दे रखी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में से, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट
क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें हमको एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है, तो उसके लिए हमको सुपर प्रॉफिट की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को उधर प्लस में भेज देगा तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, गुडविल की मदद से। कैसे, गुडविल हमको दे रखी है और सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस, और नंबर ऑफ ईयर परचेस हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालनी है, तो गुडविल कितनी है हमको बोल रखा है 24,000, 24 है, ठीक है, काट दिया, 24,000 है। सुपर प्रॉफिट हमको गिवन नहीं है और नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है। कितना नंबर ऑफ ईयर परचेस बोल रखा है इसमें बोल रखा था हमको 24,008 4 ईयर परचेस, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 4 है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4, ठीक है। अब इंटू का इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, डिवाइड में, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा कैसे, 24,000 अपॉन में 4, तो 4 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आते हैं, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 6,000 रुपये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। 6,000 रुपीज़ आ गया सुपर प्रॉफिट। तो इससे हमारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। बस हमको इससे सिंपल ही होता है, बस घुमा फिरा के दे रखा, हमको बनाना सीखना, फॉर्मूले वही लगेगा, बस इसमें गिवन जो चीज़ गिवन नहीं, बस निकाल, आपको मेक्स आनी चाहिए सही से इस इनमें, तो ठीक है आपको, क्योंकि माइनस इधर इंटू का इधर डिवाइड में आता है, माइनस का इधर प्लस में आता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या गिवन है, सुपर प्रॉफिट गिवन है और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। कितना है, सुपर प्रॉफिट है 6,000 रुपये, ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, निकालना है एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है निकाला हमने, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हमने 14,000 रुपये, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, तो इससे निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इधर ही रहेगा, ये माइनस का 14 इधर प्लस में चल जाएगा, तो 6,000 प्लस 14,000, यानी कि सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इजिकल टू एवरेज प्रॉफिट होता है। तो 6 और 14 कितने हो जाएंगे, 20,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 20,000 रुपये आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्या बोल रखा था हमको, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं सही है क्या नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड आया 70,000 रुपये, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 रुपये आ गया था हमारा, ठीक है, यानी कि सही है। उसके बाद बोल रखा है नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, तो 14,000 आ गया था, ये भी सही है। उसके बाद है सुपर प्रॉफिट 6,000 रुपये, तो सुपर प्रॉफिट 6,000 रुपये आ गया था हमारा, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट है 20,000 रुपये बोल रखा है इसमें, तो 20,000 आ गया था हमारा एवरेज प्रॉफिट भी, ठीक है। ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। 3 क्वेश्चन करे आज हम, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तीनों क्वेश्चनों का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।